हेलो बच्चों, मालविया क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आई थिंक आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। वेट 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 बच्चों, एक बात और, आप लोग जब भी मेरा चैनल्स देखें तो जो नए यूज़र हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नए वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्वेश्चंस। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चंस क्या है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर इवन और ऑड। तो मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ बच्चों कि आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपको इस क्वेश्चंस में करना क्या है। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस का क्या मतलब है मैं आप लोग को बताता हूँ। कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसको या तो आप इवन शो करके दिखाइए या ऑड शो करके दिखाइए, ठीक है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमने लिखा है लेट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमने n को क्या मान लिया, एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर हम n में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द पॉजिटिव n इज आइदर ऑड और इवन देन n प्लस वन इज आल्सो आइदर इवन और ऑड। मतलब इनका क्या है कहने का, इसका सेंस ये है कि अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसमें अगर वन हम ऐड कर दें तो वो कभी कभी ये क्या होगा, इवन शो करेगा और कभी ऑड शो करेगा। और ये कैसे करेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर n की वैल्यू इवन रखेंगे, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, यानी जो 2 से डिविजिबल हो वो मेरा इवन नंबर होता है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वो मेरा ऑड नंबर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस वन क्या हो जाएगा, 3। 3 मेरा क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये मेरा ऑड नंबर है। इसलिए यहाँ पे अगर हम इवन रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ऑड रखेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये बेसिक प्रिंसिपल होता है बच्चों। इस प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है कि अगर एन की वैल्यू हम जिस टाइप्स का रखेंगे, इवन रखेंगे तो ऑड मिलेगा, ऑड रखेंगे तो इवन मिलेगा, ठीक है। उसी का हम लोग प्रूफिंग किए हैं और इस क्वेश्चंस में उसी का डिस्क्रिप्शन मैंने बताने की कोशिश की है। बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मीन्स इफ एन इज ऑड देन एन प्लस वन शुड बी इवन। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर एन की वैल्यू क्या ऑड रहेगा तो ऑड में कभी भी वन ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, यानी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि मैं कुछ रफ वर्क करके आप लोग को दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, जिससे आप लोग को और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों, हमने कहा था कि एक एन, सॉरी, देखिए बच्चों, एन प्लस वन, अगर हम इसमें ऑड नंबर रखते हैं तो एन की ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है। ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और भी हो सकते हैं ऑड नंबर, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। फिर इवन नंबर, ये आपके क्या हैं, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऑड नंबर है। तो कह रहा है अगर हम एन की जगह ऑड नंबर पुट करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, एन की जगह हम क्या करते हैं, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, 4। अब 4 मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। 5 रख कर देखते हैं तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। और 6 मेरा क्या है, आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो बच्चों ये बात तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर हम n प्लस वन लिखा है, अगर इसमें हम इवन रखेंगे, यहाँ पे अगर हम ऑड रखेंगे, ठीक है, तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इवन रखते हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। यही बस इसका समझाने का मेरा मेन उद्देश्य था। तो आई थिंक आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस मेरा क्या था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यही चीज़ एक स्टेटमेंट में लिखा है कि मीन्स इफ़ n इज ऑड देन n प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, शुड बी इवन हो जाएगा।
अगर n की वैल्यू इवन रखा जाएगा तो n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पुट करके वैल्यू दिखाया है, व्हेन n इज ऑड। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू ऑड रखें तो जब मेरा n की वैल्यू ऑड के फॉर्म में होता है तो हम क्या रखते हैं बच्चों, 2k+1 रखते हैं। यानी k की वैल्यू कुछ भी रखें, अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इसमें भी आप लोग को हम रफ वर्क कर दिखा देते हैं कैसे। ठीक है, देखिए रफ वर्क करके दिखाते हैं और आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि n की वैल्यू जब मैंने ऑड लिया था तो 2k+1 कहा था ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2k+, सॉरी ये चल नहीं रहा मेरा पेन, फिर भी ट्राई करते हैं वंस अगेन। n की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2k+1 रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि k की वैल्यू कुछ भी रखें। अगर हम k की वैल्यू इवन रखते हैं, मान लेते हैं इवन रखते हैं, तो इवन क्या हो सकता है, 4 रख लेते हैं। चलिए 2 इंटू क्या कर दिया, 4+1, यानी आपको क्या मिल गया, 8+1, यानी n की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, n की वैल्यू आपको यहाँ पे 9 मिल गई। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, 9 मिल गए। तो 9 मेरा क्या है यहाँ पे, 9 यहाँ पे आपका इवन सॉरी ऑड नंबर है। ठीक है, अब फिर से हमने पुट क्या किया था, यहाँ पे इवन नंबर पुट किया था। फिर से हम एक वैल्यू और पुट करते हैं, ऑड नंबर इस बार पुट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है। तो 2 इंटू यहाँ पर ले लेते हैं, 2 इंटू 5 ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा n की वैल्यू, 10+1, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 11। यानी हम k की वैल्यू कुछ भी रखें, हमें क्या मिल रहा है, ऑलवेज ऑड नंबर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो जब ऑड नंबर मिल रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या माने हैं, 2k+1 माने हैं, जो कि क्वेश्चंस में आप लोग को हम दिखाते हैं। एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में आप लोग को दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हमने यहाँ पे क्या माना था, एक सेकेंड्स, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू मैंने क्या मिला था, 2k+1 माना था। वेयर k इज ए इंटीजर देन, तो n+1 मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल से माना था। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखें, ऑड रखें तो ऑड रखेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ऑड वैल्यू हमने क्या माना था, 2k+1, तो यहाँ पे क्या रख दिया, 2k+1, और +1 था ऑलरेडी तो +1 कर दिया। ठीक है, तो क्या मिल गया, 2k, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो n+1 की वैल्यू क्या मिल गई, 2k+1। और यहाँ पे हमने देखो बेटा ऑड रखा था, ऑड वैल्यू रखा था ना यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, जब हम ऑड वैल्यू यहाँ पे रखे थे तो ऑड वैल्यू में 1 ऐड यहाँ पे किया गया, देखो 1 ऐड किया गया ना, तो ऑड में 1 ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा ना। और देखिए हमारा प्रूफिंग में भी क्या आ रहा है, इवन ही नंबर आ रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स में k+1, और 2k+1 है, अगर 2 से इसे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई रहता है किसी भी इंटीजर वैल्यू में, तो वो उसी नंबर से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है तो ये ऑलरेडी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर 2 से ये डिविजिबल है तो जब 2 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसलिए यहाँ पे n+1 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देखते हैं। अब n की वैल्यू हमने क्या रखा है, इवन रखा है, तो इवन रखा है तो 2k रखा है, तो k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आपका क्या है, मिलेगा इवन, क्योंकि इसमें 2 का क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अवेयर k इज इंटीजर। अब देखते हैं n+1 की वैल्यू क्या मिलती है। तो n की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 2k रख दिया, और +1 था तो +1 रख दिया। तो देखिए ये किस फॉर्म में मुझे मिला, एक ऑड के फॉर्म में मिल रहा है ना, ऑड ही नंबर ना, हमने n की वैल्यू ये माना था, देखो यहाँ पे ऊपर देखो ऑड माना था कि नहीं माना था। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, n+1 की वैल्यू क्या मिल रही है, ऑड मिल रही है। ये जो कि 2 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो सो हम कह सकते हैं ना कि n+1 इज ए ऑड इंटीजर वैल्यू। तो अब देखो बच्चों केस 1 और केस 2 को देखो ध्यान से। केस 1 मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। केस 1 में हमने ऑड वैल्यू n की रखा था तो क्या मिला था, मुझे इवन मिला था। और केस 2 में हमने इवन वैल्यू रखा था तो क्या मुझे मिला है, ऑड वैल्यू मिला है। ठीक है, तो
डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि एन की वैल्यू हम जो रखेंगे, ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। अगर इवन रखेंगे तो ऑड आएगी, अगर ऑड रखेंगे तो इवन आएगी, ठीक है। और यही हमें दिखाना था कि एन एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, और आप शो कर कर दिखाइए कि या तो वो इवन नंबर हो या तो आपका वो क्या हो, ऑड नंबर हो। देखिए एक बार क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। तो हमने एन को क्या माना था, एक पॉजिटिव इंटीजर माना था, और बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने क्या लिखा था, n+1। अगर n की वैल्यू अगर इवन रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ऑड वैल्यू मिलेगा, अगर ऑड वैल्यू रखते हैं तो इवन वैल्यू मिलेगा। इसलिए हमने दो केसेस यहाँ पे बनाए थे, दोनों केसेस के थ्रू हम इस बात को साबित कर सकते हैं ना कि जो मेरा केस 1 है और केस 2 है, इट इज क्लियर दैट इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इस दोनों केसेस से क्लियर हो जा रहा है ना कि अगर n की वैल्यू अगर हम इवन रखेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, n+1 की वैल्यू ऑड मिलेगा। अगर n की वैल्यू ऑड रखते हैं तो n+1 की वैल्यू क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करना था, शो करके दिखाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी बच्चों अगर आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट्स में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस पॉइंट के बारे में डिस्कस जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। Thank you so much.